रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। मंत्रों की गूंज, पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं श्वेतरश्मिः हवन पूजन, सर्वधर्म प्रार्थना, नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं। उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सर। साधु संतों की मौजूद, जब नया संसद भवन देश को समर्पित किया गया तो ये महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, ये अवसर था भारत के गौरव के गान का। ये मौका था भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को शोकेस करने का। ये मंच था दुनिया को ये दिखाने का कि भारत की सांस्कृतिक विरासत चंद 100 सालों की नहीं है, ये विरासत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। ये विरासत है देश के सबसे पुराने गणतंत्र। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। नए भारत की नई सोच के प्रतीक नए संसद भवन में भारत की सनातन परंपरा का समावेश भी है। नया संसद भवन भारत की उस सांस्कृतिक परंपरा का नया पड़ाव है जो सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाती रही है। उसी सनातन विजन की प्रतिष्ठा का गवाह बना संसद का नया भवन। दुनिया ने देखा जब पीएम मोदी को सेंगोल के तौर पर कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक सौंपा गया तो सेवा भाव से भरे प्रधानमंत्री मोदी को साष्टांग होते देखा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। नए समय की नई चुनौतियों के लिए तैयार भारत का नया संसद भवन पूरे देश की झलक समेटे हुए है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत के विचार का प्रतिबिंब है। ये उस विचार का साकार स्वरूप है जिससे भारत बनता है, जिसे देश जीता है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में
भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। नया संसद भवन की सिर्फ इमारत नई नहीं है, ये भारत के नवीन विचार, आधुनिक सोच का प्रतीक भी है। ये इमारत बताती है कि भारत का कौशल जितना प्राचीन है, भारत की सोच उतनी ही नवीन है। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है।